आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक नया और पोएम है जिसको हम मदर टू सन कहते हैं। मदर टू सन जो है वो लिंगस्टन ह्यूज़ ने लिखा है, और लिंगस्टन ह्यूज़ का अगर पूरा नाम देखें तो उसका नाम था जेम्स मर्सल लिंगस्टन ह्यूज़। वो एक ब्लैक पोइट था। मतलब जब अफ्रीकन्स अमेरिकन्स की अगर हम बात करते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन की, तो वो लोग जो अफ्रीका से गए थे ग़ुलामी के तौर पे लाया गया था अमेरिका, तो उन लोगों को फिर हम अफ्रीकन अमेरिकन्स कहते हैं, जिस तरह इंडियन अमेरिकन या पाकिस्तानी अमेरिकन, इस तरह के। मदर टू सन जो है वो एक पोएम है जो 1922 में लिखी गई है, और इसमें एक माँ जो है वो बात कर रही होती है अपने बेटे को वो कुछ डिस्क्राइब कर रही है कि क्या डिस्क्राइब कर रही है कि स्ट्रगल ज़िंदगी में उनकी अम्मी ने जो किया है, और फिर वो उससे पूछती है और कहती है कि यू हैव टू मूव फारवर्ड, आपको आगे जाना है। सख्तियाँ आएंगी, तकालीफ आएंगे, आपको मसले होंगे, बट यू डोंट नीड टू स्टॉप समवेयर, यू विल हैव टू गो फॉरवर्ड। और इसके जो ऑडियंस है वो अफ्रीकन अमेरिकन है। मैंने पहले भी कहा कि ही इज़ अ ब्लैक पोइट। तो ब्लैक पोइट का मुराद ये है जी कि वो अफ्रीकन अमेरिकन था और वो अपने हुकूक के बारे में सब कुछ लिखता था। तो इसलिए वो ये जो पोइम लिखी गई है, इसका जो ऑडियंस है जिसको मुखातिब कर रहा है वो भी अफ्रीकन अमेरिकन है। और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इस पोइम को अगर आप लोग देखें क्रिटिकली, तो ड्रामे में कुछ मोनोलॉग्स होते हैं। जब आप लोग ड्रामाज देखते हैं, फिल्म्स वगैरह, तो उसमें एक करेक्टर होता है, वो अकेले ही बात कर रहा होता है और ऑडियंस उसे सुनती है। सो द सेम गोज़ टू दिस पोएम कि एक अम्मी जो है वो बात कर रही है, उसका बेटा और हम या जितनी भी ब्लैक ऑडियंस है वो उसे सुन रहे हैं। और इसमें किस चीज़ के बारे में है जी? ये अमेरिकन रेसिज्म के बारे में। रेसिज्म का मतलब है जी कि ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये है, ये वो है, जेंडर वगैरह जितने भी प्रॉब्लम्स थे, रेसिस्ट जिन लोगों को कहा जाता है। अच्छा, अगर लिंगस्टन ह्यूज़ की बात करें तो वो 1902 में पैदा हुआ था और 1967 में मर गया था। मतलब 65 एज थी उनकी जब वो मर गया था। अमेरिकन पोइट था, सोशल एक्टिविस्ट था, नॉवलिस्ट है, नॉवेल्स भी लिख चुका है। सोशल एक्टिविस्ट का मतलब है सोसाइटी पे काम करने वाला, वो लोग जो बहुत आगे आ जाते हैं सोशल कामों के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। एंड ही वाज डूइंग इट क्योंकि वो ब्लैक कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता था। तो अमेरिका में इन लोगों ने कुछ करना था, अपना नाम कमाना था। और वो एक प्ले राइट भी है। प्ले राइट का मतलब है जी कि वो ड्रामाज भी लिख चुका है, और कॉलमिस्ट भी है, कॉलम्स भी लिख चुका है एडिटर वगैरह के तौर पे। वो लीडर है हार्लेम रेनेसां का। हार्लेम रेनेसां जो है वो एक एक्सप्लोरेशन है जो कि 1920 से 1930 तक चलता है, और इसमें ब्लैक कम्युनिटी के हुकूक के बारे में बात होती है। सो ही इज़ वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द हार्लेम रेनेसां। उसके पोइम्स जो है वो अक्सर नेग्रोस के बारे में है, और ये एक ब्लैक पोइट है। अब पोइम की तरफ बढ़ते हैं। एक माँ है जो अपने बेटे से कहती है कि वेल सन, आई टेल यू, मैं आपको बताती हूँ, लाइफ फॉर मी एंड बी नो क्रिस्टल स्टेयर, ज़िंदगी मेरे लिए कोई आसान सीढ़ी की तरह नहीं थी, स्मूथ सीढ़ी की तरह नहीं थी। इट्स हैड टैक्स इन इट, इसमें बहुत सारे खंजर थे, नेल्स थे, इन स्प्लेंटर्स, और बहुत सारी नोकीली खिरचियाँ थी, चिप्स वगैरह इसमें थे ज़िंदगी में। ये एक सीढ़ी के साथ इसको मिला रहा है, अपनी ज़िंदगी को मिला रही है। एंड बोर्ड स्टोन अप, और इसमें बहुत ऐसे तख्ते भी थे इस सीढ़ी में, जिस ज़िंदगी की सीढ़ी है, कि जो टूटे हुए थे। टोन अप का मतलब है ब्रोकन डाउन। एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, ऐसा कोई भी जगह मुझे नहीं मिला ज़िंदगी में, ऐसे कोई जगह नहीं मिले जिसमें हमवार ज़मीन हो, उस पर ऊपर कारपेट हो, मैं उस पर चलूँ। बे मतलब है नेकेड, सब कुछ बहुत ही सख्त होता है ज़िंदगी में। पर ऑल द टाइम आइज़ बीन अ क्लाइंबिंग ऑन, हमेशा, आइज़ का मतलब है आई हैव, मैंने हमेशा कोशिश की है। और इधर आइज़ जो है वो आई एज, आई एम और आई हैव के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि मॉडर्न इंग्लिश है अमेरिका का। इसमें अगर डिटेल से जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी बात। सो ऑलवेज मैंने इस सीढ़ी को चढ़ने की कोशिश की है। एंड रीचन लेंडन्स, रीचन में जो एंग है, रीचिंग है, वो ये नहीं पढ़ रहे हैं, अमेरिकन अक्सर नहीं पढ़ते। लेंडन्स का मतलब है इस सीढ़ी को मैं आगे अपनी ज़िंदगी की तरह समझ के, या अपनी ज़िंदगी को एक सीढ़ी की तरह समझ के मैं उस पर आगे बढ़ती गई। एंड टर्न इन कॉर्नर्स, और मोड़ लिया करती थी मैं जब भी कोई वक्त आता था। एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, कभी कभार मैं अंधेरे में भी जा चुकी हूँ। वेयर देयर एंड बी नो लाइट, जहाँ कोई भी रोशनी नहीं थी, फुल अंधेरा होता था। सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, कभी भी पीछे मत मुड़िएगा। डोंट यू सिट डाउन ऑन द स्टेप्स, कभी भी सांस लेने के लिए या थकावट के लिए आपने रुकना नहीं है, आपने ब्रेक नहीं लेना है। कॉज यू फाइंड दिस काइंड हार्ड,
क्योंकि आपको कभी कभार ये बहुत मुश्किल लगने लगता है कि मुझे इधर ब्रेक लेनी चाहिए, मुझे वापस मुड़ना चाहिए। डोंट यू फॉल नाउ। अब आपने गिरना नहीं है, आगे बढ़ना है। फॉर आईज स्टिल गोइंग हनी, क्योंकि मैं अभी तक आगे बढ़ रही हूँ। आई स्टिल क्लाइंबिंग, मैं अभी तक इस सीढ़ी को पार कर रही हूँ, चढ़ रही हूँ। इन लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, और ज़िंदगी मेरे लिए किसी हमवार सीढ़ी की तरह नहीं थी। ये लाइन 2 दफ़ा रिपीट हुई है। पहला जो दूसरा लाइन है पोएम का, लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, और लास्ट में भी यही लाइन है कि इन लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर। इधर डबल नेगेटिविटी भी इस्तेमाल हुई है, लेकिन उसमें हम इधर डिटेल से नहीं जा सकते। तो जनाब लैंगस्टन ह्यूज जो है वो एक अम्मी के तौर पे अपने बच्चों को, ब्लैक कम्युनिटी को समझा रहा है कि हमें तकलीफ़ होंगे, हमें मसले होंगे, लेकिन हमने रेसिज्म का मुकाबला करना है ताकि ये ब्लैक कम्युनिटी और वाइट कम्युनिटी के जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाए और हम भी इंसानों में शुमार किए जाए, हम भी अमेरिकन में शुमार किए जाए, हमें नेशनलिटी मिले। हम अगर काम करते हैं, हमें पैसा उसी तरह मिले, हमसे लोग नफ़रत ना करें। तो वो सारी मेहनत जो है वो अब रंग लाई है, और आप लोग देख सकते हैं कि अमेरिका में अभी भी है कुछ मसाइल है राइट्स वगैरह के बारे में। कुछ वाइट जो अमेरिकन है वो नफ़रत करते हैं ब्लैक कम्युनिटी वालों से, लेकिन वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है क्योंकि दोनों कम्युनिटीज़ की शादी भी हो जाती है, बच्चे भी मिक्सचर है। सो ये उन लोगों की तकालीफ़ के जो सिला है वो अभी इनके नेक्स्ट जनरेशन्स को मिल रहा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू सो मच।